इस वीडियो में हम 10th क्लास के बायोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनकी एक बार लेबलिंग देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम है हमारा, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो लीफ में दो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती हैं, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस है वो शाइनी लेयर कंटेन करती है जिसको हम बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो इंटरनल सेल्स हैं लीफ की जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं उनको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। दिस स्लाइड डायग्राम ऑफ स्टोमेटा इज गिवन। एक स्टोमेटल पोर दो गार्ड सेल्स कंटेन करता है। जब भी वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है प्लांट के अंदर तो ये गार्ड सेल्स हैं ये स्वेल हो जाती हैं और स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है और जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जब भी इनमें वाटर का अमाउंट कम होगा तो ये श्रिंक हो जाएंगी और स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। स्टोमेटा की दो फंक्शंस होती हैं। पहली फंक्शन है कि ये गैसेस एक्सचेंज करता है और सेकेंड प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा सबसे पहले स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है फूड पार्टिकल के अराउंड। उसके बाद फूड वैक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उसी के अंदर फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है माउथ यानी बक्कल कैविटी से, जो ओपन होता है ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस ओपन होता है स्टमक में और स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे इसके पास गिवन है लीवर। लीवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से फिर एक बाइल डक्ट है वो ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द बाइल जूस। यहाँ पे पैनक्रियाज भी गिवन है। पैनक्रियाज है उसमें पैनकेटिक जूस प्रेजेंट होता है जो कि पैनकेटिक डक्ट के थ्रू ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है तो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे ब्लड बॉडी पार्ट्स से हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर लंग्स से फिर दोबारा से हार्ट में आके फिर बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वेना कैवा से। दो वेना कैवा होती है हमारी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर वेना कैवा है वो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है और इन्फीरियर वेना कैवा है वो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है। फिर वो ओपन होती है हमारी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। वहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है दोबारा से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। तो पहले वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और उसके बाद अओर्टा से ये फिर से हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे पाथ गिवन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सबसे पहले है इसमें नेसल पैसेज, उसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट हैं जो कि कार्टिलेजिनस होते हैं, सी शेप्ड होते हैं जो कि कोलेप्सिंग से प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया को। इसके बाद ट्रैकिया है दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और लास्ट में है इसमें एल्वियोलाई जो कि बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है जहाँ पे वन पेयर ऑफ किडनीज गिवन है। ये दोनों किडनीज फिर एक डक्ट है उससे कनेक्टेड है जिनको बोलता है हमने यूरेटर। यूरेटर फिर ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा में। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर एओर्टा और वेना कैवा भी गिवन है। मीन्स कि एओर्टा से रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और किडनीज को सप्लाई करता है और किडनीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू वेना कैवा में जाता है। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है जहाँ पे वन पेयर ऑफ किडनीज गिवन है। ये दोनों किडनीज फिर एक डक्ट है उससे कनेक्टेड है जिनको बोलता है हमने यूरेटर। यूरेटर फिर ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा में। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर एओर्टा और वेना कैवा भी गिवन है। मीन्स कि एओर्टा से रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और किडनीज को सप्लाई करता है और किडनीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू वेना कैवा में जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विच इज़ द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनीज। तो एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टार्ट होता है बोमेन कैप्सूल से। एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुलस है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसके थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जो फिर ओपन होता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन भी तीन पार्ट्स कंटेन करता है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। इसके बाद ये ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विच इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइड एंड एक्सॉन। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जो स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं सेल बॉडी की उनको डेंड्राइड बोलते हैं और जो लॉन्गर ब्रांच है उसको एक्सॉन बोलते हैं। कोई भी इम्पल्स है उसका जो डायरेक्शन होता है ट्रांसफर का वो होता है फ्रॉम डेंड्राइड टू द एक्सॉन एंड देन टू द नर्व एंडिंग्स।
This is the diagram of human brain which consists of three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain contain करता है cerebrum and hypothalamus. फिर midbrain है and hindbrain consist of three parts: pons, medulla and cerebellum. medulla फिर extend होकर spinal cord में convert होता है. तो ये labeling है human brain की. In this diagram regeneration in planaria is given. तो बोर्ड में बहुत बार ये डायग्राम देके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यहाँ पे हर पार्ट है जो प्लेनेरिया का वो नए प्लेनेरिया में रीजनरेट हो जाता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लावर. फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल. स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच कंटेन्स एंथर एंड फिलामेंट, एंड पिस्टल और कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इस डायग्राम में जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन गिवन है, जिसके बाद पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं. यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गिवन है, कार्पल और पिस्टल, जो कि 3 पार्ट्स कंटेन करता है: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक होते हैं स्टिग्मा पे, तो वहाँ पे वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होते हैं और पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है. पॉलन ट्यूब एंटर करती है, फिर थ्रू द स्टाइल के बाद ओवरी में एंटर करेगी और फिर ओव्यूल्स में एंटर करती है. ओव्यूल के अंदर यहाँ पे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन करता है 1 पेयर ऑफ ओवरीज, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, जहाँ पे कि एग की फॉर्मेशन होती है, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है, जिसको कैरी करती है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. ओविडक्ट ओपन होती है यूट्रस में, जो कि पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है. इसके बाद यूट्रस ओपन होता है सर्विक्स में, एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल्स इज नोन एज वेजाइना.